जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। हम रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ रहे थे और आज की जो आपकी क्लास है चौथे नंबर की क्लास है, ठीक। और कल की क्लास में हमने एक छोटा सा कंसेप्ट सीखा था और आज की इस क्लास में अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को सीखेंगे, जिससे आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर आप पूछा जाता है, ठीक। देखिए, जो आपका कंसेप्ट है इसमें क्या है, देखो आज की क्लास में हम अपना दो कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक। सबसे पहले पहला कंसेप्ट आप लोग देखो कि जैसे देखो, अगर आपके सामने नंबर दिया हो, जैसे एक नंबर हो ए और एक नंबर हो बी, ठीक। और देखो, अगर ए की पावर n हो और बी की पावर भी n हो, यहाँ पर देखो दो संख्या दिया और इनका जो पावर है वह सेम है, ठीक। देखो यहाँ पर देखो आप लोगों के सामने क्या है कि दो संख्या दिया है, एक संख्या ए है और एक संख्या बी है, और इन दोनों का जो पावर है वह n है, ठीक। और अगर देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर जो n है, अगर कि जो n है, n के स्थान पर कोई, ठीक, समझो ध्यान से, कि n के स्थान पर कोई विषम संख्या हो, तब जो यह संख्या रहेगी वह जो दोनों यह संख्या दिया है ए और बी, इन दोनों के योग से वह क्या होगी, पूरा पूरा डिविजिबल होगी, ठीक। देखो ध्यान से, तब जो यह दी गई संख्या है वह ए प्लस बी से डिविजिबल होगी। डिविजिबल का मतलब क्या है कि यह पूरा पूरा क्या होगी, विभाजित होगी, ठीक। जैसे आप एग्जाम्पल भी यहाँ पर देख लो कि जैसे देखो, अगर आप लोगों के सामने संख्या कर दिया, देखो a प्लस बी, देखो यहाँ पर दिया हो a की पावर 3 और b की पावर भी यहाँ पर 3 हो, तो अगर यहाँ पर देखो आपने क्या यहाँ पर सीखा कि अगर इसका जो पावर है जो n था, या कोई अगर विषम नंबर हो, कि यहाँ पर कोई, देखो यहाँ पर गलत हो गया है, ये ऑड रहेगा यहाँ पर, ठीक है, ऑड, ठीक। देखो ध्यान से, अगर यहाँ पर देखो कोई अगर ऑड नंबर हो तो जो यह संख्या रहेगी, यहाँ पर देखो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, तो यहाँ पर देखो यह क्या हो जाएगा, a प्लस बी, ठीक। सेकंड वाले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक। देखो ध्यान से, तो जो है जो संख्या जो दिया हुआ है इस फॉर्म में टूट गया, जब इस फॉर्म में टूट जाएगा तो यहाँ पर जो a प्लस बी से यह पूरा पूरा क्या होगा, डिविजिबल होगा, ठीक। यहाँ पर देखो यही लिखाया गया है, देखो कि a प्लस बी से यह जो संख्या है पूरी पूरी क्या होगी, डिविजिबल होगी। कि यहाँ पर जो यह दिया है a प्लस बी, अगर इसके अपान में अगर सेम इन्हीं दोनों संख्याओं को ऐड करके लिख दें कि a प्लस बी, तो यहाँ पर जो यह संख्या है यह पूरा पूरा क्या डिविजिबल है। किसका मतलब कि यहाँ पर जो इसका रिमाइंडर आएगा, यहाँ पर इसका रिमाइंडर आएगा वह क्या आएगा, 0, ठीक। और देखो, अगर यहाँ पर जो ये n था, यहाँ पर तो यह ऑड नंबर था, विषम संख्या था, अगर इसके बजाय अगर यहाँ पर देखो, देखो ये सेकंड इसी में केस रहेगा, देखो केस फर्स्ट है, ठीक। और यहाँ पर देखो केस नंबर सेकंड, कि अगर देखो जो n है अगर यह इवन हो, ध्यान से देखो, अगर जो n है, n बराबर अगर कोई सम संख्या हो, इवन नंबर हो, देखो सम संख्या हो, तब जो यहाँ पर यह संख्या रहेगी, अगर देखो यहाँ पर जो इसका पावर दिया, देखो अगर कोई संख्या दिया हो a की पावर n प्लस b की पावर n, और n के स्थान पर अगर कोई इवन नंबर हो, देखो जो इसका जो पावर अगर कोई इवन नंबर हो, तो वह जो संख्या रहेगी, तब देखो यहाँ पर क्या था कि वह a प्लस बी से पूरा पूरा डिविजिबल थे, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, वह किसी से नहीं कटेगी, ठीक, किसी से डिविजिबल नहीं होगी, नहीं कटेगी, ठीक। इसका मतलब क्या यहाँ पर है कि जो दिया रहेगा जो संख्या, अगर उसका पावर अगर सम संख्या कोई है, तो वह जो संख्या है वह a प्लस बी से डिविजिबल नहीं होगी, या फिर वह किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक। देखो ध्यान से, इसका एग्जाम्पल अगर देखो यहाँ पर दिया हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर देखो जो इसका पावर है वह क्या है, इवन नंबर है, ठीक। कि यहाँ पर जो इसका पावर है क्या है, सम संख्या, तो यहाँ पर अगर इसको हम देखो यहाँ पर चेंज करें, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर ध्यान से देखो, यह जो संख्या जो दिया, अगर इसको हम पूरा पूरा डिवाइड करना चाहें, या फिर a प्लस बी से भी अगर इसको हम डिवाइड करना चाहें तब भी डिवाइड नहीं होगा, अगर इसको हम a माइनस बी से भी डिवाइड करना चाहें तब भी उससे डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब देखो ध्यान से कि अगर
इसका जो पावर है कि अगर देखो आपके सामने अगर नंबर दिया हो कि a की पावर n प्लस b की पावर n, जो n के स्थान पर जिसका पावर अगर वह ऑड हो, अगर वह विषम संख्या, तो वह जो संख्या जो दिया रहेगा वह a प्लस b से कि जो दोनों जो संख्या दिया रहेगा उसी के योग से वह पूरा पूरा क्या रहेगी, डिविजिबल रहेगी। वहां पर जो उसका रिमाइंडर आएगा वह क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन अगर वहां पर जो उसका पावर है अगर वह इवन नंबर हो, कि अगर वो कोई सम संख्या हो, तो वह जो नंबर जो यहाँ पर दिया रहेगा, जो संख्या जो दिया रहेगा वह किसी से भी नहीं कटेगा। ठीक, चलो हम अगला एक कंसेप्ट और सीखते हैं कि अगर यहाँ पर जो दिया है a की पावर n और यहाँ पर प्लस के बजाय अगर यहाँ पर माइनस रहे तब इसका क्या होगा। सबसे पहले आप लोग इस कंसेप्ट को नोट करो। ठीक, इसके आगे हम अगला कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट को हम समझते हैं। देखो कंसेप्ट नंबर सेकंड है। ठीक, देखो ध्यान से, सेम देखो वही संख्या रहेगी, केवल यहाँ पर जो इसका प्लस था यही क्या हो जाए माइनस, कि यहाँ पर देखो a की पावर n माइनस b की पावर n। ठीक, और अगर यहाँ पर जो इसका पावर n है, ध्यान से देखो, जो यहाँ पर जो इसका पावर n है, अगर देखो अगर यह ऑड नंबर हो, कि अगर यह विषम संख्या हो, तब यहाँ पर जो यह संख्या है यह किससे डिविजिबल होगी। तब यह जो संख्या है, ये देखो इसका जो यहाँ पर लिखा है कि a माइनस बी, तो यह यहाँ पर a माइनस बी से क्या होगी, डिविजिबल होगी। ठीक, देखो ध्यान से, तब दी गई संख्या, देखो दी गई संख्या a माइनस बी से, देखो a माइनस बी से डिविजिबल होगी। ठीक, कि a माइनस बी से वह क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, या फिर a माइनस बी से पूरा पूरा कट जाएगी। ठीक, देखो ध्यान से एग्जांपल यहाँ पर, अगर देखो यहाँ पर दिया हो कि a की पावर, देखो a की पावर 3 माइनस b की पावर 3। ठीक, अगर इसको जब आपको डिवाइड करना, देखो जो यहाँ पर दिया है कि ये जो संख्या होगा a माइनस बी से क्या पूरा पूरा डिविजिबल है, तो यहाँ पर देखो इसका फार्मूला क्या होता है। देखो a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी, सेकंड वाले ब्रैकेट में हो जाएगा यहाँ पर देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, यहाँ पर देखो ध्यान से कि जो यहाँ पर ये दिया गया जो नंबर है, यह पूरा पूरा देखो यहाँ पर क्या दोनों संख्या a और b, इन दोनों के माइनस से देखो कि a माइनस बी से यह जो संख्या रहेगी पूरा पूरा क्या रहेगी, डिविजिबल, कि यहाँ पर देखो यह और यह दोनों हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर भी इसका जो रिमाइंडर आएगा वह 0 आएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपने क्या सीखा कि अगर कोई संख्या दिया हो कि जो कि a की पावर n माइनस b की पावर n हो, और वहाँ पर जो n है, जो उसका पावर जो n है, अगर वह विषम संख्या हो, तो वहाँ पर जो वह संख्या दी गई है वह दोनों संख्याओं के माइनस से वह क्या होगी, पूरा पूरा डिविजिबल होगी। ठीक है, दोनों संख्या जो a माइनस बी से क्या होगी, वह पूरा पूरा डिविजिबल होगी। अब देखो आगे कि अगर जो दी गई संख्या है उसमें जो उसका पावर n है, अगर यह इवन नंबर हो, कि अगर यह सम संख्या हो, तब वहां पर देखो, तब दी गई संख्या, दी गई जो संख्या रहेगी वह देखो ध्यान से कि a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से डिविजिबल होगी। ठीक, दोनों से डिविजिबल होगी। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि वहां पर जो उसका रिमाइंडर वह क्या आएगा, 0 आएगा, कि वहां पर जो देखो जो संख्या दिया है वहां पर अगर जो उसका पावर n है, अगर वह कोई सम संख्या है, तो वहां पर जो है संख्या दिया रहेगा, दोनों संख्या, उन दोनों संख्याओं को अगर हम ऐड करके उसको डिवाइड करेंगे तब भी वह पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी, या फिर उन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी वह पूरा पूरा क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक, यहाँ पर देखो इसका एग्जाम्पल, ये देखो ध्यान से कि यहाँ पर दिया हो कि a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। ठीक, अगर इसको आपको डिवाइड करने के लिए यहाँ पर क्या कंडीशन मिल गया है कि यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से क्या हो गया, डिविजिबल हो गया। यहाँ पर देखो ध्यान से, इस जब इसको हम
तोड़ेंगे तो यहाँ पर यह हो जाएगा a माइनस बी, ठीक। सेकंड ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी। यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पर यह a माइनस बी से भी पूरा पूरा क्या होगा, डिविजिबल होगा, और a प्लस बी से भी यहाँ पर यह पूरा पूरा क्या होगा, डिविजिबल होगा। यहाँ पर जो दोनों संख्या रहेगी इनको हम ऐड कर भी अगर इसको डिवाइड करेंगे तब भी पूरा पूरा कट जाएगी, या फिर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करके तब भी यहाँ पर डिवाइड करेंगे फिर भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर भी इसका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग इस कॉन्सेप्ट को आप लोग नोट करिए। चलिए अब हम इन्हीं दोनों कंसेप्टों पर बेस्ड आपके जो एग्जाम में जो क्वेश्चन जो पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों को अब हम करेंगे। देखिए आप लोगों के सामने आपका पहला क्वेश्चन है, पढ़िए आप लोग इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर आपका पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन नंबर 17 यह दिया है। देखो जब 127 की पावर 97, देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या दिया है कि 127 की पावर अगर हो 97, ठीक। आगे दिया है प्लस 97 की पावर भी यहाँ पर क्या दिया है, 97, ठीक। 97 की पावर भी यहाँ पर दिया है क्या, 97। और यह जो दोनों संख्या है यहाँ पर आपसे क्या बोला है, क्या है, दोनों संख्या जो है, देखो संख्या को 32 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेष बचता है, ठीक। यहाँ पर देखो अब क्या बताना, रिमाइंडर आपको बताना है कि अगर इसी संख्या को किससे डिवाइड करना है, 32 से, ठीक। देखो ध्यान से यहाँ पर देखो जो इसका पावर है वह क्या है, यहाँ पर देखो जो दोनों जो संख्या दिया यहाँ पर इसके स्थान पर देखो हो गया a और इसके स्थान पर हो गया b, और इसका जो पावर दिया है n था, ये देखो क्या दोनों बराबर है, सेम है। और यहाँ पर जिसका पावर है वह क्या है, ऑड है, ठीक। जब यहाँ पर पावर जब ऑड रहेगा और बीच में प्लस लगा है तो यहाँ पर जो दिया गया जो संख्या है यह दोनों संख्याओं के योग से देखो कि 127 प्लस 97 से क्या होगी, यह पूरा पूरा डिविजिबल होगी। तो यहाँ पर देखो जो इसका पावर है, पावर कब छोड़ो, यहाँ पर देखो आप सीधी सीधी क्या करो कि 127 प्लस 97, ठीक। इन दोनों को आप ऐड करो, कितना यहाँ पर आ गया, देखो ध्यान से 7 7 14 के 4, हाँच लगा 1 9 1 10 2 12 1 1 2, ठीक। यहाँ पर देखो आपके सामने कितना आ गया है कि 224। और देखो ध्यान से कि जो यह संख्या जो दिया है ऊपर वाली संख्या यह 224 से क्या है, पूरा पूरा डिविजिबल है, कि जो हमने कंसेप्ट सीखा उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर यह संख्या दिया है 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97, यह जो संख्या है यह 224 से क्या होगी, पूरा पूरा डिविजिबल होगी। और यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि अगर इसी संख्या को अगर हम 32 से डिवाइड करें तो यहाँ पर इसका रिमाइंडर क्या होगा। अगर देखो ध्यान से अगर यह संख्या जो है अगर ये 32 से डिविजिबल है तो यहाँ पर जो इसका आया है कि 224, इसका फैक्टर कोई ना कोई होगा। अगर फैक्टर नहीं होगा तो यहाँ पर कोई ना कोई रिमाइंडर बचेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि 224 को ही हम 32 से डिवाइड करेंगे, कि जिससे हमें अगर देखो पूरा पूरा डिविजिबल होगा तो यहाँ पर देखो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 0। अगर पूरा पूरा डिविजिबल नहीं होगा तो यहाँ पर कोई ना कोई आ जाएगा रिमाइंडर। तो यहाँ पर देखो आप इसको डिवाइड कर दो, कितना दिया 224, ठीक। बटे में आप कितना करते हो यहाँ पर 32। देखो ध्यान से अब बराबर, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो अगर इसको आप 8 से डिवाइड करो, देखो 8 चौक 32, देखो 8 दूनी 16 बचा है कितना 6 और 8 64, यहाँ पर कितना बच गया 28, 4 के नाम 4, 4 सत्ते कितना हो गया 28। तो यहाँ पर देखो 4 सत्ते 28, तो यहाँ पर जो इसका रिमाइंडर है वह क्या आ गया 0, ठीक। यहाँ पर रिमाइंडर इसका कुछ नहीं बचा, 0 आ गया। तो इसका हो जाएगा आंसर कि यहाँ पर जो यह 32 है या 224 का क्या है, कोई ना कोई फैक्टर है, इसलिए क्या होगा कि यहाँ पर जो इसका रिमाइंडर आएगा वो क्या है 0 है, ठीक। नोट करिए आप लोग इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन अब आप लोग देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि जब 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70 को 74 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल क्या होगा। देखो ध्यान से यहाँ पर क्या बोला है कि प्राप्त शेषफल क्या होगा। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है जो उसको लिखो कि 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70। यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखो तो इसका जो पावर है वह सेम है, लेकिन जो यहाँ पर 70 है यह यहाँ पर क्या है इवन नंबर, सम संख्या है, ठीक। और देखो यहाँ पर बटे में कितना हो जाएगा, किससे डिवाइड करना है 74 से,
ठीक, देखो ध्यान से। लेकिन यहाँ पर जब यह दिया देखो इवन नंबर, तो यहाँ पर देखो क्या इसको हम ऑड नंबर में बदल सकते हैं, क्योंकि जो इसका पावर है क्या इसको हम ऑड में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखो आप कि अगर इसको देखो यहाँ पर जो 70 दिया, 70 को अगर हम चेंज करके यहाँ पर अगर 5 की पावर 2 करें, देखो ध्यान से आपको यह पता होगा कि अगर a की पावर n की पावर m है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह कि a की पावर n इंटू m होता है। ठीक, और यहाँ पर देखो अगर इसके बजाय अगर a की पावर n की पावर अगर m होती, इसका मतलब क्या होता है, a की पावर n गुणे कितनी बार है, m बार। ठीक, m टाइम्स। ठीक, ये आपको पता है। देखो जो यहाँ पर है सेम यही इसी को हम यहाँ पर लगाएंगे कि यहाँ पर देखो a की पावर n की पावर m, यहाँ पर क्या लगा, ब्रैकेट लगा। इसका मतलब यहाँ पर a की पावर n इंटू क्या हो जा रहा है, यहाँ पर m हो रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पर चेंज करेंगे। देखो ध्यान से कि यहाँ पर देखो जो यह दिया इवन, क्या इसको हम ऑड में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो यह हो सकता है यहाँ पर कि 5 की पावर 2 ब्रैकेट लगा के इसका पावर कितना हो जाएगा, 35 के 35 दूना कितना हो जाएगा, 70। ठीक, अब देखो यहाँ पर प्लस देखो 7 की पावर 2 पूरे का होल पावर कितना हो जाएगा, 35। तो यहाँ पर देखो अब इसका जो पावर था यह क्या हो गया, यहाँ पर ऑड हो गया। ठीक, अब यहाँ पर हम अपना जो पहला कंसेप्ट इसको यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। बटे में कितना हो जाएगा, 74। देखो ध्यान से बराबर यहाँ पर देखो देखो जब यहाँ पर देखो पावर यहाँ पर क्या हो गया, ऑड हो गया, और बीच में क्या लगा, प्लस। तो इन दोनों का ऐड हम करेंगे कि यहाँ पर जो ये संख्या ऊपर वाले दिया है यह 5 की पावर 2 प्लस 7 की पावर 2 से क्या होगा, पूरा पूरा डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर देखो यह कितना हो जाएगा, 5 25। देखो 25 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 49। ठीक, बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर, 74। अब इनको आप ऐड करो, यहाँ पर देखो 9 और 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 14। 14 कितना हो गया, 4 4 2 6 6 कितना हो गया, 7। 74 बटे में कितना आ गया, 74। यहाँ पर देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। बराबर यहाँ पर जो इसका रिमाइंडर है, जो इसका शेषफल वह कितना आ गया, 0। यहाँ पर जो यह संख्या दिया है पूरा टोटल 74 से क्या पूरा पूरा डिविजिबल है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 0। ठीक, नोट करो आप लोग इसे। चलो अगला क्वेश्चन अब आप लोग देखो। देखो क्वेश्चन क्या दिया है कि 75 गुणे में 73 गुणे 78 गुणे 76 को 34 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ पर भी आपको क्या बताना, रिमाइंडर यहाँ पर कितना होगा। देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या दिया है कि 75 गुणे में 73 गुणे 78 गुणे में यहाँ पर देखो आगे दिया कितना, 76, और इसको आपको डिवाइड करना किससे, 34 से। ठीक, देखो ध्यान से यहाँ पर देखो कितना दिया है, 75। जब आप 34 को जब आप 2 बार इंटू करो, देखो 35 दूना कितना हो जाएगा, 70। देखो 35 दूना कितना हो जाएगा, 70। लेकिन अगर आप इसको डिवाइड करो 34 से, कि 34 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पर, 68। और देखो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 7। ठीक, यहाँ पर इसका रिमाइंडर कितना आ गया, +7। और यहाँ पर देखो 35 दूना कितना हो जाएगा, 70। ठीक, नहीं 34 दूना कितना हो जाएगा, 68, और 68 2 कितना हो जाएगा, 70। और यहाँ पर 3 कितना है, यहाँ पर कितना आ गया, 5। ठीक, अब देखो आगे यहाँ पर कितना दिया है, 78। ठीक, यहाँ पर देखो सेम वही हम यहाँ पर भी करेंगे। 35 दूना कितना हो जाएगा, 34 दूना कितना हो जाएगा, 68। 68 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 70। 70 8 कितना हो जाएगा, 78 की यहाँ पर देखो कितना इसका रिमाइंडर आ गया, 10। और यहाँ पर देखो 76, तो यहाँ पर इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 8। अब देखो ध्यान से कि 8 25 कितना हो जाएगा, 40। 10 7 कितना हो जाएगा, 70। ठीक, देखो ध्यान से 70 गुणे में कितना हो गया, 40, बटे में कितना यहाँ पर हो गया, 34। यहाँ पर आप देखो अगर आप 70 को जब आप 34 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर इसका रिमाइंडर कितना आएगा, देखो ध्यान से देखो यहाँ पर 34 दूना कितना हो जाएगा, 68। देखो 68 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 70। यहाँ पर इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 2। 34 के अगर जब डिवाइड करो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 34 6 कितना हो जाएगा, 40। तो यहाँ पर देखो कितना आ गया इसका रिमाइंडर, 6। तो यहाँ पर देखो बराबर देखो यहाँ पर कितना आ गया, देखो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। 12 बटे में यहाँ पर कितना हो गया, 34। तो यहाँ पर देखो जो यहाँ पर जो इसका जो यहाँ पर देखो जो 12 है यह 34 से क्या है, छोटा। तो इसका मतलब यहाँ पर इसका आंसर, इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, इसका हो जाएगा आंसर।
अगर आप यहाँ पर देखो इसका पूरा पूरा मल्टीप्लाई करते तो आपका ज़्यादा समय रहता है। इससे बढ़िया क्या है, आप यहाँ पर भी इसका रिमाइंडर निकालो, फिर जो यहाँ पर संख्या आपको मिला उसका मल्टीप्लाई करने के बाद इसका भी आप यहाँ पर डिवाइड करके इसका इन दोनों का रिमाइंडर निकालो, फिर आप इन दोनों रिमाइंडर का आपस में मल्टीप्लाई करो, क्योंकि बीच में देखो क्या लगा, मल्टीप्लाई का चिन्ह। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। अब देखो जो 12 या 34 छोटा है, इसका मतलब यहाँ पर रिमाइंडर इसका कितना हो जाएगा 12। ठीक, नोट करो आप लोग इसे। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। देखो अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन दिया देखो 16 की पावर 11, देखो ध्यान से दिया कितना, 16 की पावर 11 प्लस 17 की पावर 11 प्लस 18 की पावर 11 प्लस 19 की पावर कितना है 11। ठीक, इसको देखो डिवाइड यहाँ पर कितने से किया, 70 से। ठीक, और आपसे यहाँ पर पूछा क्या है कि शेषफल ज्ञात करो। यहाँ पर देखो आपको क्या बताना, रिमाइंडर क्या होगा। ठीक, देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो इनका जो पावर है वह क्या है, सेम है। ठीक, यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर इसके स्थान पर देखो, अगर यहाँ पर रहता ए की पावर n प्लस बी की पावर n प्लस सी की पावर n प्लस डी की पावर n। ठीक, और यहाँ पर देखो जो यह n दिया है सबका, यह क्या यहाँ पर है, ऑड नंबर है। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो जो यह संख्या जो दी गई है यह किससे डिवाइड होगी, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यहाँ पर जो यह संख्या यह किससे डिवाइड होगी, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी से पूरा पूरा क्या होगी, डिविजिबल होगी। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसका जो नंबर जो यहाँ पर दिया है सर, यहाँ पर 16 प्लस 17, इसको हम कर देंगे ऐड। देखो 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19। ठीक, इससे क्या होगी, यह संख्या पूरे पर डिविजिबल होगी। तो यहाँ पर देखो बटे में कितना आ गया, देखो 70। ठीक, जब देखो जिससे पूरे पर डिविजिबल होगी, क्या उसका कोई फैक्टर है, तो यहाँ पर देखो जब इन सबको जब हम ऐड यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर देखो कितना रहेगा 17। ठीक, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो 9, देखो 9 और 7 कितना, देखो 9 और 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर 17। ठीक, 17 और 7 कितना हो जाएगा यहाँ पर 24, 24 से कितना हो जाएगा 30, 30 से कितना लगा, शून्य हाथ से लगेगा कितना 3, 1 2 3 4, 4 4 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 70, 70 बटे में कितना हो गया यहाँ पर 70। तो यहाँ पर देखो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। यहाँ पर देखो जो है संख्या है दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 है। इसका हो जाएगा आंसर। कि यहाँ पर देखो जो दी गई संख्या है, यहाँ पर जो 70 का यह क्या है, फैक्टर है, कि 70 गुणे में 1 का फैक्टर है। ठीक, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कितना 0। ठीक, नोट करो आप लोग। चलो आज की क्लास का अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन दिया है कितना, 83 की पावर 17 माइनस 52 की पावर 17, और देखो दिया प्लस 84 की पावर 17 माइनस 53 की पावर 17। ठीक, और इसको देखो डिवाइड करना कितने से, 62 से। देखो ध्यान से, यहाँ पर भी देखो सेम, देखो अगर इन दोनों को हम देखें अलग अलग करके देखें, कि यहाँ पर देखो a की पावर कितना दिया है n माइनस बी की पावर n। ठीक, यहाँ पर देखो बीच में क्या लगा माइनस, और देखो जो यहाँ पर जो इसका पावर है वह क्या यहाँ पर है, ऑड है। जब यहाँ पर पावर ऑड रहेगा तो यह जो संख्या है दोनों, तो यहाँ पर यह a माइनस बी से क्या होगी, पूरी पूरी डिविजिबल होगी। अगर इसके स्थान पर अगर a की पावर n, देखो सेम देखो यही है यहाँ पर प्रोसेस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर देखो माइनस कि 83 माइनस कितना हो जाएगा 52। ठीक, बीच में लगाएंगे हम प्लस। अब देखो यहाँ पर 84 माइनस कितना हो जाएगा 53, बटे में कितना यहाँ पर हो जाएगा 62। देखो बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर देखो यहाँ पर कि जब इसमें से देखो जब 2 माइनस को कितना यहाँ पर आ जाएगा 1, और यहाँ पर देखो कितना दिया 8, 8 में से 5 माइनस को कितना आ जाएगा 3, लगाओ यहाँ पर प्लस। और देखो यहाँ पर 3 जब इसमें से माइनस हो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, 5 जब इसमें से माइनस हो कितना आ जाएगा 3, बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 62। यहाँ पर देखो 31 प्लस 31 यहाँ पर कितना हो जाएगा 62, बटे में कितना हो गया 62। तो यहाँ पर देखो ये दोनों आपस में कैंसिल, तो इसका मतलब यहाँ पर इसका रिमाइंडर कितना आ गया 0। ठीक, ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक,
चलिए आज के क्लास को बस हम इतना रखते हैं। अब इसके आगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हम कल की क्लास में सीखेंगे, ठीक। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ का जो पोर्शन है इसको बिल्कुल टॉपिक वाइज कवर करवाया जाएगा, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।